सादर नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 के इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के बारे में। इस पाठ में हम सजीवों का वासस्थान, जिसे हम हैबिटेट कहते हैं, सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण जो परिस्थिति के अनुसार होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सजीवों के वासस्थान के बारे में। अपने आसपास के हम बाग, तालाब आदि को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि आसपास कई प्रकार के पौधे तथा जंतुएं होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ जंतुओं और पौधे स्थल पर पाए जाते हैं, जबकि कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो कुछ पेड़ पर, तो कुछ जमीन के नीचे पाए जाते हैं। कोई जीव जिस स्थान पर रहता है वह स्थान उस जीव का वासस्थान कहलाता है। तो क्या कोई भी जीव सभी प्रकार के वासस्थानों में रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक सजीव, जो भी जीव हो, चाहे वह जंतु हो या पौधे हों, सभी का एक अलग अलग प्रकृति होता है और वे वहीं पर वे जन्म लेते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे चाहे वह जीव हो, जंतु हो या पौधे हो, किसी भी प्रकार के हों, सभी की एक निश्चित अनुकूलन में ही वे रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं और उसके अनुसार वे भोजन पानी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे हम उसका वासस्थान कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वासस्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वासस्थान स्थल, जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। आइए हम बात करते हैं जलीय जीवों के बारे में। जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको हम जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, सिंघाड़ा, ऑक्टोपस, जाइंट स्क्विड या समुद्री कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, चाहे तालाब में हो या नदी में हो। कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे वह समुद्री जीव हों या फिर तालाब या नदी के जीव, सभी को हम जलीय जीव कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय जीव की। स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, शेर, चीता, बाघ, बैल, कुत्ता, बिल्ली। और भी कई प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं, जैसे नीम, आम और अमरूद, महुआ। कई प्रकार के जंतु जिनमें हिरण, जिराफ, शेर, चीता, भालू या सभी प्रकार के ऐसे जानवर हैं, ये जमीन पर रहते हैं। ये सभी जो जंतु होते हैं ये जलीय, स्थलीय जंतु कहलाते हैं, जबकि नीम, आम, अमरूद, महुआ ये सब भी स्थल पर पाए जाने वाले पौधे हैं, इसलिए हम इनको स्थलीय पौधे कहते हैं। दोनों मिलाकर कहा जाए तो इन दोनों को हम स्थलीय जीवों के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि भूमि पर अनेक प्रकार के वासस्थान हैं, जिसे हम हैबिटेट कहते हैं। कहीं जंगल हैं तो कहीं पहाड़ है, कहीं हरे भरे मैदान है तो कहीं रेगिस्तान है। पौधे एवं जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, जैसे ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, इसलिए यह रेत में आसानी से चल सकता है। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऊँट मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु तथा बबूल, नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। ये सभी जीव मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई ऐसे पौधे या जंतु होते हैं जो रेत या गर्मी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। इसलिए जो पौधों के जो पत्ते होते हैं कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। मरुस्थलीय जीव जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, अधिकतर भूमिगत या भूमि के नीचे बिल बना करके रहते हैं। तो अक्सर ऐसे जीव पाए जाते हैं तथा जैसे ऊंट या कई ऐसे जानवर जैसे बिच्छू या हम ये कह सकते हैं सांप, ये रेत में अपने आप को छुपा लेते हैं और अपने भोजन की तलाश में घात लगा करके बैठे रहते हैं। इस प्रकार ये मरुस्थल पर ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अर्थात रेगिस्तानी सांप छोटे छोटे छिपकली या जानवरों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार ऊँट रेगिस्तान पर चलने के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल रेगिस्तान पर ही पाए जाते हैं। यदि उन्हें दूसरे जगह पर रखा जाए तो वे उसके अनुकूलन में नहीं रह पाते। तो इस प्रकार के जीवों को हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। अब हम बात करते हैं उभयचर जीव के बारे में। कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं। इन्हें हम उभयचर जीव कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर कई ऐसे सारे जीव हैं जो जमीन और जल दोनों में रहते हैं। तो जैसे मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, सांप, ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं, ये ऐसे जंतु हैं जो जमीन के साथ साथ जल में भी रहते हैं। मेढक को हम सभी लोग जानते हैं। मेढक एक ऐसा प्राणी है जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रहता है। इसी प्रकार कछुआ भी एक प्रकार का उभयचर जीव है जो जल और स्थल दोनों पर निवास कर सकता है। इसी प्रकार ऐसे कई सारी मछलियां हैं जो बाहर आकर के सांस लेती हैं, वे भी तथा जल में भी रहती हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वे उभयचर या एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये रहा उभयचर जीवों के बारे में। अब हम बात कुछ अलग से हम सूची बना सकते हैं और उस आधार पर आसपास पाए जाने वाले जंतुओं का नाम लिखकर उसके वासस्थान के बारे में हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे सूची यदि हम बनाएं तो पहला जैसे गाय है। गाय का वासस्थान कहाँ है? तो गाय का वासस्थान यदि हम करें तो वह गाय का वासस्थान जो होता है वह घर के पास होता है। तो उसी प्रकार बैल का वासस्थान भी, बैल एक प्रकार का घरेलू जानवर है, तो घर के आसपास ही उसका वासस्थान होता है। उसी प्रकार मछली का वासस्थान जल होता है। जैसे गाय और बैल का वासस्थान स्थल है, उसी प्रकार मछली का वासस्थान जल है। उसी प्रकार मेढक उभयचर जीव है, इसलिए वह जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। ऊँट चूँकि रेगिस्तान का जहाज है, इसलिए इसका वासस्थान रेगिस्तानी स्थान है। उसी प्रकार आम का वासस्थान स्थल है और यह उष्णकटिबंधीय पौधों में आता है। नीम भी का वासस्थान स्थलीय पौधा है, अर्थात इसका वासस्थान स्थल है, इसलिए यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पौधा है। जलकुंभ भी जल में रहने वाला है, जल में पाया जाने वाला जलकुंभी पौधा है, इसलिए इसका वासस्थान जल है। इसी प्रकार सिंघाड़ा का वासस्थान जल है, क्योंकि सिंघाड़ा हमेशा तालाब के जल में पाए जाते हैं। उसी प्रकार नागफनी का वासस्थान रेगिस्तान है, जो रेगिस्तानी स्थानों पर मिलता है, क्योंकि इसके पौधे जो पत्तियां होती हैं वह कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है जिन्हें अपने वासस्थान में आसानी से रहने योग्य बना सके।
जीवों को शरीर की रचना के अंतर को उनका वासस्थान में अनुकूलन प्रदान करना है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।